हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रसाद राणा आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग गाइड फॉर यू में। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे हमारे एडवांस सिविल इंजीनियरिंग सेगमेंट के चैप्टर 1 से। हर सिविल इंजीनियर की दिन की शुरुआत होती है एक प्लान टारगेट से, और दिन भर वो एफर्ट्स लेते हैं कि इस टारगेट को किस तरह से अचीव किया जाए। अपने स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हैं टारगेट्स के अचीव करने के लिए। इस दौरान अलग अलग से प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, प्रॉब्लम से वो जूझते हैं, प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन निकालते हैं, प्रॉब्लम्स ओवरकम करके अपने डिज़ायर टारगेट्स की तरफ वो बढ़ते रहते हैं। ये जर्नी जो हमें प्लान टारगेट से अपने एक्चुअल टारगेट की तरफ ले जाती है, इसी संबंधित जानकारी हम इस आज के वीडियो में लेंगे। हम जानेंगे कि कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, कौन से पड़ाव हमें आते हैं प्लान टारगेट से एक्चुअल टारगेट की तरफ बढ़ते हुए। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि प्लान टारगेट से एक्चुअल टारगेट की ओर बढ़ने के क्या स्टेप्स होते हैं। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं। किसी भी टास्क के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। हमारे 4M रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है, ये पहली स्टेप में हम चेक कर लेंगे। हम एश्योर हो जाते हैं कि सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो हम एग्जीक्यूशन की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूशन के दौरान हम वर्क प्रोसेस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एक्यूरेसी आदि सभी मॉनिटरिंग करते हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम एक्चुअल टारगेट अचीव कर लेते हैं। ये समझिए कि ऑल इज़ वेल कंडीशन में कुछ इस प्रकार के हमारे स्टेप्स होते हैं। लेकिन कभी कभी इनिशियल चेकिंग में ही हमें किसी रिसोर्स का ही अवेलेबल ना होना या फिर कम मात्रा में अवेलेबल होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसे हम प्री एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ऐसा कहते हैं। अगला स्टेप सिंपल है कि हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। किसी एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन हो ये ज़रूरी नहीं। काफ़ी बार एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हमें नज़र आते हैं। सपोज़ S1, S2 और S3, ये तीन सॉल्यूशंस हमें हमारे प्रॉब्लम के दिखते हैं। अब ये तीनों सॉल्यूशन में से किसी एक सॉल्यूशन का हमें चयन करना है। इस चयन प्रणाली को हम फिजिबिलिटी स्टडीज़ ऐसा कहते हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन S1 में हमारा टारगेट तो अचीव होता है, मगर क्वालिटी कहीं ना कहीं काम की कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। सॉल्यूशन S2 में हमारा जो निर्धारित बजट है वो कहीं ना कहीं एक्सीड होता है। सॉल्यूशन S3 जो है, इसमें ना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, न निर्धारित बजट एक्सीड होता है, समय पर टारगेट अचीव होता है। तो हम सॉल्यूशन S3 को मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन ऐसा कहेंगे, और वो सॉल्यूशन हम अडॉप्ट करेंगे। इस तरह से फिजिबिलिटी स्टडी में टाइम, बजट, क्वालिटी ऑफ वर्क, ईज ऑफ वर्क आदि पैरामीटर्स हम चेक करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशन जो इसमें हमको लगता है, जो इन पैरामीटर्स के ऊपर हमारा सॉल्यूशन खरा उतरता है, उस सॉल्यूशन को फिजिबल सॉल्यूशन कहकर हम अडॉप्ट करते हैं। उस सॉल्यूशन के हिसाब से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले केस में हमने एग्जीक्यूशन देखा, एग्जीक्यूशन के साथ साथ हम प्रोसेस की मॉनिटरिंग भी करते हैं। मॉनिटरिंग करते समय फिर से कई जगह पर हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को हम प्रॉब्लम अराइज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऐसा कहते हैं। जो हमने एकदम स्टार्ट में देखा था, रिसोर्स में हमें जो लैक ऑफ रिसोर्स का प्रॉब्लम मिला था, वो बिफोर एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम था। ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन है। इस तरह के प्रॉब्लम सडनली ऑकर होते हैं। जाहिर सी बात है, इनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भी हमारे पास समय काफ़ी कम होता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हमें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ता है, जिसमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढना, उनकी फिजिबिलिटी चेक करना, ये सब चीज़ें आती है। मोस्टली ऐसे केसेस में फिजिबिलिटी स्टडी के हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं, वो हमें कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे टारगेट कंप्लीशन और क्वालिटी दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं थोड़ा बजट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। या फिर मुझे क्वालिटी ऑफ वर्क और बजट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो मैं कहीं ना कहीं टारगेट का जो कंप्लीशन पीरियड है वो डिले करने का कॉम्प्रोमाइज़ में कर लेता हूँ। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन
जो हम जल्दबाजी में ढूंढते हैं, इस वक्त किस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करें, किस चीज़ को ना करें, इसमें हमारा स्किल काम में आता है। इसलिए हमारे जो पैरामीटर्स है फिजिबिलिटी चेकिंग करने के, जैसे कि टाइम ऑफ कंप्लीशन हो गया, बजट हो गया, क्वालिटी ऑफ वर्क हो गया, इनमें सबसे पहले हमको अपनी प्रायोरिटी क्या क्या है वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, उस एक्टिविटी के इम्पोर्टेंस के हिसाब से। ये दोनों चीज़ें हमें हेल्प करती है कि कौन से पैरामीटर को कॉम्प्रोमाइज़ करें, किस हद तक करें और कितनी अमाउंट में हम उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से मोस्ट ऑप्टिमम फिजिबल जो सॉल्यूशन है वो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। इस सॉल्यूशन को फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं अलॉन्ग विथ रेगुलर मॉनिटरिंग, और इस प्रकार से हम अपने एक्चुअल टारगेट की ओर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, एक्चुअल टारगेट का भी एनालिसिस होता है, जैसे कि टारगेट गिवन पीरियड में ख़त्म हुआ है या नहीं, लिमिटेड बजट जो था उसमें ख़त्म हुआ है या नहीं, या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर खरा उतरा है या नहीं। अगर इनमें से कोई चीज़ अचीव नहीं होती है तो ये एक सिर्फ वर्क कंप्लीशन माना जाएगा। अगर ये तीनों पैरामीटर पे या इसके जैसे और पैरामीटर पे ये टारगेट सही उतरता है तो ही इसे एक वैल्यूएबल टारगेट कहा जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी का आपको ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। आपके लिए एक अगला वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें एक साइट की छोटी सी एक्टिविटी इस नेटवर्क डायग्राम में किस तरह से रन होती है और किस तरह से हम एक्चुअल टारगेट के पास पहुंचते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसमें वो एग्जांपल लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, सिविल इंजीनियर गाइड फॉर यू चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, भूलिएगा नहीं बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।